हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। और अभी यहाँ पर टाइम हो रहा था, सुबह का टाइम था। मैं किचन में थी और अभ्या पापा के साथ मंदिर में गई थी घूमने के लिए। हस्बैंड जब घर पे रहते हैं तो अभ्या को लेके जाते हैं बाहर घूमने के लिए और इसका भी मन सही हो जाता है, क्योंकि जब मैं रहती हूँ तो सिर्फ स्कूल ही ले जाती हूँ, बाकी सुबह शाम मैं नहीं घुमाने के लिए ले जाती हूँ। मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं अभ्या को पार्क में लेके जाऊँ। हमेशा पार्क में जाने के लिए बोलती है, बट उसको स्कूल ले जाते हैं और ला के घर पे ही रखते हैं, क्योंकि मुझे वो बहुत सारा पढ़ाई करना होता है, इसलिए मैं नहीं ले जाती हूँ। और जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो इसको ले जाते हैं बाहर घुमाने के लिए, और थोड़ा सा इसका भी मन लग जाता है, बाहर में सही लगता है। और अभी यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रही हूँ अपने रूम से बना रही हूँ, और कितना जूम करके मैं देखी इन लोग क्या कर रहे हैं मंदिर में। इन लोग को नहीं पता था कि मैं इन लोग का वीडियो बना रही हूँ, बट मैं देखी कि कितना अच्छा से अभ्या खेल रही है। और बाहर जाती है तो बहुत अच्छे से खेलती है और मंदिर पे बहुत अच्छे से खेलती है, तो सही रहता है, इसका भी मन बहल जाता है, तो मुझे खुशी मिलता है। यहाँ पर किचन में मैं खाना बना रही थी, दाल चावल बनाई और करेला का जो मसाला भर के बनता है वो बनाई और पकौड़ा बनाई। रोज़ इतना मसाला तेल वाला हम लोग नहीं बनाते हैं, बट जब घर पे रहते हैं हस्बैंड, जब वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ बनाना है तो बना देती हूँ, क्योंकि हमेशा सादा सादा खाना भी अच्छा नहीं लगता है। और बाकी दिन तो मैं अपना रूटीन में बिजी रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं उसके बाद सुबह से शाम तक मेरा भी रूटीन वैसा ही रहता है। और आज का क्या था कि रात में मैं 2:30 बजे सोई थी, तो सुबह में मैं 6:30 बजे जगी हूँ, तो इसलिए सुबह में पढ़ाई नहीं करी। तो आज सोचे कि चलो आज ये बना देते हैं, क्योंकि हर रोज़ तो अपना रूटीन कुछ अलग ही रहता है, क्योंकि पढ़ाई करना है तो, और एग्ज़ाम है। आप लोग को तो पता ही है कि एक हाउस वाइफ पढ़ाई साथ में करती हैं, घर का सारा काम करती हैं, तो बहुत सारा पढ़ाई का जिम्मेवारी रहता है। तो इसलिए सब कुछ प्रॉपर मैं अच्छा से, कभी जो जल्दी बनने वाला होता है ना वही खाना बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा टाइम ना लगे। बट जब घर पे हस्बैंड रहते हैं सैटरडे संडे, तो कभी पनीर ला देंगे, कभी कुछ बनाना ही पड़ता है। आप लोग को बताऊँ ना, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ना घर का कुछ अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं, ना ढंग से पढ़ाई कर पाते हैं। आप या बांसुरी मत बजाओ बेटा, मैं बात कर रही हूँ। बीच में आभ्या भी रहती है, वो भी अपना कुछ कुछ करते रहती है, तो सॉरी। कभी कभी तो ऐसा फील ज़रूर होता है, आप लोग भी फील कर पाते होंगे कि एक आदमी बहुत काम करना पड़ता है, बच्चा संभालो, घर भी संभालो, पढ़ाई भी करो, बट करना तो है। पढ़ाई छोड़ के भी आप खुश नहीं है तो आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है। और घर का काम ना चाह के भी आपको घर का काम करना ही पड़ता है, बिना घर का काम किए आपका काम नहीं चलने वाला है। सब कुछ करना है, बट कोई नहीं, आप दूसरे को देखते हैं तो लगता है कि अगला कितना काम करता है, और आप अकेले रहते हैं तो आपको लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हम लोग से ज़्यादा बहुत हार्ड वर्किंग लेडी है, जो बहुत काम करती हैं, खेत में काम करती हैं, एक बच्चे को पीठ पे पेट में बांध के कितना बाहर में काम करके पैसे कमा के लाती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। तो हम लोग को थकना नहीं है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव सोचना है। और कहीं से थोड़ा सा भी आप लो फील करें तो वैसा कहानी देखिए, वैसा लोग को देखिए कि जल्दी से आप में एनर्जी आए और अपना पढ़ाई को फिर से आप स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि पढ़ाई छोड़ेंगे तो फिर जल्दी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए पढ़ाई तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। किसी दिन आप गैप करते हैं तो आप 2 दिन 3 दिन पीछे हो जाते हैं, एक दिन गैप करेंगे तो आपको लगेगा कि 2-3 दिन मेरा पीछे हो गया, ऐसा फील होता है। क्योंकि जब आप पढ़ाई से जुड़ जाते हैं ना, एक दिन आपका पढ़ाई नहीं होता है तो बहुत माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस अपने आप को बरकरार रखना है पढ़ाई में, और हारना नहीं है बीच में, क्योंकि हार जाने के बाद ना लोगों का बात रहेगा सिर्फ बनाने के लिए कि हाँ ये तो सिर्फ कहने वाला बात है, ये तो इससे तो कुछ होगा नहीं, तो यही सब सुनने को मिलेगा। इससे अच्छा कि क्यों ना आप मतलब अपने आप पे काम करें, मेहनत करें, कुछ पा ले। एक जिद रहेगा तो ज़रूर मुझे लगता है कि मिल जाएगा। आज करवा चौथ था तो मैं सुबह में 3:30 बजे जगी थी और पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि मुझे घर साफ़ करना था, झाड़ू पोछा करना था, और इस घर का सफाई मैं नहीं करी थी। तो सुबह में 3:30 बजे जगी थी, और उस टाइम मैं सिर्फ दही चीनी खा के और पानी पी थी 3:30 बजे। सुबह में खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कुछ नहीं खाई और सिर्फ 1 चम्मच दही चीनी खा के पानी पी ली थी। उसके बाद घर का सारा काम मैं करने लगी थी,
क्योंकि सुबह में सब काम करी तो सब काम हो गया जल्दी से, और खाना भी टाइम पर मैं बना ली थी, और 10 से 11 बजे मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी और यहाँ पर, और 4 बजे तक मैं अपना पढ़ाई करी। किचन के काम करने के बाद ध्यान में रहता है कि पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना है, तो सीधे मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और मैं प्रॉपर रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाती हूँ ना, क्योंकि डेली ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, इसीलिए नहीं शूट कर पाई। और यहाँ पर बीच में पढ़ाई छोड़ के मुझे याद आया कि मेहंदी भी लगाना है, तो मेहंदी लगाई, क्योंकि मुझे उतना अच्छे से आता ही नहीं है, और मैं लगाती बहुत अच्छे से तो टाइम लगता, तो उतना टाइम नहीं है कि बहुत अच्छे से, और दिन में तो समझ ही सकते हैं कि दिन में उतना समय नहीं होता है। तो मैं सिर्फ एक हाथ में इसलिए लगाई क्योंकि दाहिने हाथ में छूटता है तो बहुत गंदे तरीके से छूटता है और लगता है कि खाना में चला जाएगा, इसलिए दाहिने हाथ में मैं नहीं लगाई। और मैं उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती, दिन का समय था तो इसलिए मैं दोनों हाथ में नहीं लगाई। और यहाँ पर मेहंदी लगाने के बाद तुरंत मैं धो ली थी, क्योंकि ये तो मेहंदी बहुत जल्दी कलर आ जाता है। उसके बाद मैं 4 बजे तक अपना पढ़ाई की, क्योंकि पढ़ाई जब करती हूँ तो शूट करने में मेरा समय जाता है, और मुझे पता था कि मुझे नहाने जाना है और तैयार वार होने जाना है, तो इसलिए मैं उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और फास्टिंग था तो मुझे अपना पूरा करना था कि मुझे इतना वीडियो पढ़ना है, तो मैं वो पूरा कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर तैयार हो के पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ मुंबई थाने में इतना बारिश हो रहा था, इतना बारिश हो रहा था कि आप लोग को मैं बता नहीं सकती। और इस बार मैं चाँद नहीं देख पाई, और मोबाइल में फ़ोटो देख के हम चाँद को अर्घ दी हूँ, और उस टाइम का शूट करने का याद नहीं था।